हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुमकिन सियासी इश्तराक के मामले पर इख्तलाफात पैदा होने के बाद अब दो धड़े बन गए हैं और पार्टी का क़यादत भी कन्फ्यूजन का शिकार हो चुकी है। सियालकोट में श्रीलंकन मैनेजर के बहिमाना कत्ल में तहरीक लब्बैक के वाबस्तगान के मुलव्विस होने की इत्तलात के बाद तहरीक लब्बैक से सियासी इश्तराक को तहरीक इंसाफ और मुल्क के लिए जहर कातिल करार दिया जा रहा है। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर एजाज चौधरी और इनके दीगर हम ख्याल साथी समझते हैं कि आइंदा आम इंतखाबात में पंजाब में मुस्लिम लीग नून को हराने के लिए ज़रूरी है कि किसी भी तरह तहरीक लब्बैक के साथ अलायंस बनाया जाए। ताहम दूसरी जानिब फवाद चौधरी और उनके दीगर हमनवाओं का ख्याल है कि अगर तहरीक इंसाफ ने तहरीक लब्बैक के साथ किसी किस्म का इंतखाबी इश्तराक किया तो इससे पार्टी की रही सही साख भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सियालकोट वाक़े में तहरीक लब्बैक वालों का हाथ होने की वजह से लब्बैक के साथ इत्तेहाद बनाना PTI के सियासी मुस्तकबिल के लिए तबाहकुन होगा और वैसे भी इस इक़दाम से पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हाई का सामना करना पड़ सकता है। वाज़ेह रहे कि हाल ही में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी को हाफिज साद हुसैन रिजवी की रिहाई के बाद इनसे की जाने वाली मुलाकात और गुलदस्ता पेश करने के अमल को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। फवाद चौधरी ने यह बात आज न्यूज़ के प्रोग्राम रूबरू में तौहीन मजहब के इल्ज़ामात पर सियालकोट में श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर प्रियांथा कुमारा के कत्ल के बारे में गुफ्तगू करते हुए कही। सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से सियालकोट वाक़े को तहरीक लब्बैक से जोड़ा गया था, लेकिन तहरीक लब्बैक ने इस वाक़े से लाताल्लुकी का ऐलान करते हुए घिनौने वाक़े की मज़म्मत की थी। प्रोग्राम के दौरान सेनेटर एजाज चौधरी की तहरीक लब्बैक के सरबराह से मुलाकात के हवाले से एक सवाल पर फवाद चौधरी ने इस अमल को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मेरे ख्याल में एजाज चौधरी की तहरीक लब्बैक की क़यादत से मुलाकात एक बेहुदा हरकत थी। उन्होंने सवाल किया कि चौधरी साहब ने शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों के घरों का दौरा क्यों नहीं किया। याद रहे कि सेनेटर एजाज चौधरी ने गुज़िश्ता माह तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी से जज्बा खैर सगाली के तौर पर मुलाकात की थी और इन्हें जेल से रिहाई पर मुबारकबाद दी थी। एजाज चौधरी के गले मिलने और साद रिजवी को गुलदस्ता पेश करने की तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर शेयर की गई थी। ये मुलाकात तहरीक लब्बैक और वफाकी हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के कई अदवार और 2 हफ्तों तक जारी रहने वाली झड़पों के बाद 31 अक्टूबर सन 2021 को एक मुआहदे पर पहुंचने के बाद हुई थी, जहां इससे कबल तहरीक लब्बैक के कारकुनान और पुलिस के दरमियान झड़पों के नतीजे में 7 पुलिस एहलकार और तहरीक लब्बैक के मुतादिद कारकुनान जामहक हो गए थे। तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान मुआहदे को खुफिया रखा गया था, लेकिन अफशा होने वाली मालूमात के मुताबिक हुकूमत ने पार्टी को कलअदम तंजीमों की फहरिस्त से निकालने, साद रिजवी की रिहाई और इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार तहरीक लब्बैक के कारकुनों को रिहा करने पर इत्तफाक किया था। इस मुआहदे के एक हफ्ते बाद 7 नवंबर को वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक को मुल्क के इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत ममनुआ तंजीमों की फहरिस्त से निकाल दिया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तहरीक लब्बैक के पुरतशद्दुद मुजाहिरों से पैदा होने वाले बहरान से निमटने के हवाले से अपनी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर रियासत अपने शोहदा को नहीं अपनाती तो फिर कल इनके साथ कौन खड़ा होगा। याद रहे कि लिबरल समझे जाने वाले फवाद चौधरी को तहरीक लब्बैक और तहरीक इंसाफ के इलेक्शन अलायंस की खबरें हजम नहीं हो पा रही, चुनाचे उन्होंने लब्बैक से हुकूमती मुआहदे और वज़ीर आज़म इमरान खान की तहरीक लब्बैक के हवाले से एहतियात बरतने की हिदायत के बावजूद पिछले दिनों अपनी एक ट्वीट में लिखा था कि मजहबी इंतहा पसंद गिरोहों के पास हजूम के जोर पर तशद्दुद करने की सलाहियत तो होती है, लेकिन इनकी सियासी सलाहियतें हमेशा महदूद रही हैं। उनका मजीद कहना था कि एक वक्त था जब सुन्नी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से ज़्यादा पुरतशद्दुद थी, लेकिन अब इसके पास वो ताकत नहीं। फवाद चौधरी ने कहा कि ये जमात यानी तहरीक लब्बैक भी जल्द ख़त्म हो जाएगी और इससे किसी किस्म का इंतखाबी इत्तेहाद मुल्क के लिए बैनुल-अक़वामी तन्हाई का बाइस बनेगा। इन्हीं दिनों जब अपनी ही जमात के सेनेटर एजाज चौधरी ने तहरीक लब्बैक और तहरीक इंसाफ के माबैन अगले आम इंतखाबात में इंतखाबी इत्तेहाद के इम्कान का इजहार किया तो तब भी फवाद चौधरी से नहीं रहा गया और उन्होंने एक तहरीक लब्बैक मुखालिफ ट्वीट की थी। फवाद का निजी महाफिल में भी यही मौक़िफ़ है कि अगले आम इंतखाबात में तहरीक लब्बैक के साथ इंतखाबी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट से बड़ा कोई बलंडर नहीं हो सकता। सियासी तज्ज़ियाकारों का मानना है कि तहरीक इंसाफ में पहले से ही कई धड़े मौजूद हैं, लेकिन आइंदा आम इंतखाबात में तहरीक लब्बैक के साथ पंजाब में सीट एडजस्टमेंट या किसी भी किस्म के इंतखाबी इश्तराक से मुतालिक सवाल पर पार्टी मजीद तकसीम का शिकार होगी। अगर वाकई तहरीक इंसाफ ने लब्बैक वालों के साथ हाथ मिला लिए तो यह न सिर्फ पार्टी बल्कि मुल्क व कौम के लिए भी भयानक तजुर्बा साबित होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।